पत्नी की यह 3 चीजें बेशरम होकर देख लेना, कभी गरीब नहीं रहोगे। दर्शक बंधुओं, प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की किन किन चीजों को देखते रहना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी की यह 3 चीजें देख लेता है, वो कभी ना तो मुसीबत में पड़ता है और ना ही गरीब रहता है। जीवन में यदि पछताना नहीं चाहते हो तो इस वीडियो में बताई जाने वाली बातों पर जरूर ध्यान देना। आज की वीडियो बहुत ही सीख देने वाली है, मनुष्य को सावधान करने वाली है। यह तो आप जानते ही हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सावधान नहीं रहता, सतर्क नहीं रहता, वो एक दिन बहुत बड़े संकट में फंस जाता है। कहते हैं असावधान, पागल, मूर्ख, मतवाले और लापरवाह लोग अधिकतर विनाश को प्राप्त होते रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन को लेकर, अपनों को लेकर सचेत रहे, तो वो कभी विपत्ति में नहीं पड़ेगा। इंसान को प्रत्येक क्षण अपनी पत्नी, अपने पुत्र पौत्रों को लेकर एक्टिव रहना चाहिए, ताकि वे गलत मार्ग का अनुसरण ना करने लगे। कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार गलत मार्ग पर निकल गया तो धीरे धीरे वो उसकी आदत बन जाती है, फिर उसे सही राह पर लाना बड़ा कठिन हो जाता है, या फिर बहुत देर हो चुकी होती है। जो व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुन लेगा, उनका कभी बुरा नहीं होगा, ना उन्हें मित्र, पत्नी, पुत्र पौत्रों की ओर से कभी धोखा मिलेगा। और साथ ही साथ आप सबसे निवेदन है, जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए दर्शक बंधुओं, सुनते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी। प्रिय दर्शक बंधुओं, पुराने समय की बात है। किसी राजा के राज्य में एक बड़ा सज्जन और ईमानदार सौदागर रहता था। वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाता रहता था। उसके घर में एक उसकी पत्नी भी थी, जो देखने में बहुत सुंदर थी। सौदागर अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। उनके दिन बड़े आनंद से बीत रहे थे। और कहते हैं दर्शक बंधुओं, जिस घर में पति और पत्नी के बीच कलह नहीं होती, वो घर स्वर्ग बन जाता है। सौदागर और उसकी पत्नी के बीच अटूट प्रेम को देखकर गांव के अन्य लोग उनसे जलते रहते थे। इस दुनिया का यह स्वभाव है, यदि आप अच्छा करोगे तो भी कुछ लोग आपके विरोधी होंगे, और बुरा करोगे तो भी। ईर्ष्यालु लोगों को किसी का अच्छा खाना, हंसना, बोलना अच्छा नहीं लगता है। वे किसी को भी अपने से अधिक तरक्की करते नहीं देख सकते। सौदागर और उसकी पत्नी के बीच प्रेम की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। जब भी किसी के घर में कलह होती, तो वे सौदागर और उसकी पत्नी के बीच के प्रेम की मिसाल दिया करते थे। और दर्शक बंधुओं, एक बात मैं आपको और बता दूं, वहाँ का जो राजा था, उस राजा के महल के सामने कुछ दूरी पर उस सौदागर का घर था। राजा और रानी ने एक दिन आपस में विचार किया कि जिस राज्य के लोगों में आपस में प्रेम और तालमेल होता है, पति पत्नी में कलह नहीं होती, वहाँ की प्रजा सुखी रहती है, वो राज्य भी खूब वृद्धि करता है। राजा रानी ने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे राज्य के लोगों में आपस में सद्भाव रहे, आपस में प्रेम रहे, जिससे राज्य की उन्नति हो। राजा ने विचार किया कि दीपक प्रेम का प्रतीक होता है। जैसे तेल और बाती मिलकर अंधेरा मिटा देते हैं, ऐसे ही लोग आपस में मिलजुल कर रहें तो निर्धनता मिट जाती है। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से शाम को सारे नगरवासी अपने अपने घरों में दिए जलाएंगे, और जो भी अपने दिए को अधिक समय तक जलाएगा, उसी का प्रेम सबसे अधिक गहरा और सच्चा माना जाएगा। दर्शक बंधुओं, राजा के आदेश का पालन सभी नगरवासियों ने किया। उसी दिन से सारे नगरवासी अपने घरों में एक दीपक रोज शाम को जलाकर रख दिया करते थे। परंतु उन सबके दिए 1-2 घंटे तो जलते थे, लेकिन रात्रि होने पर सबके दिए बुझ जाते थे। लेकिन सौदागर के घर का दिया पूरी रात टिमटिमाता रहता था। सौदागर की पत्नी अपने दिए को बुझने नहीं देती थी। राजा रानी रोजाना अपने महल की छत पर से पूरे शहर का नजारा देखते थे कि सारे नगरवासियों के दिए तो रात होने पर बुझ जाते हैं, परंतु सौदागर के घर का दिया पूरी रात जलता है। इसका मतलब सौदागर और उसकी पत्नी में बहुत अधिक प्रेम है, इसीलिए उनका दिया पूरी रात नहीं बुझता है। जरूर ये सौदागर बड़ा सज्जन और सदाचारी है। इस सौदागर की सूझबूझ के कारण ही
उन दोनों में प्रेम बना हुआ है। रानी बोली, नहीं नहीं महाराज, सौदागर नहीं। जरूर ही उस सौदागर की स्त्री बहुत समझदार होगी, जिसकी वजह से उन दोनों में इतना गहरा प्रेम बना हुआ है। हे महाराज, जिस घर की स्त्री समझदार नहीं होती, उस घर में कलह और कलेश बने रहते हैं। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और स्त्री चाहे तो घर को नर्क भी बना सकती है। स्त्री चाहे तो घर में कभी लड़ाई झगड़े ही ना हो। जरूर ही इस सौदागर की स्त्री मेरी तरह समझदार होगी और मेरे ही जैसे गुण विचारों वाली होगी। तब राजा कहता है, हे रानी, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। घर में यदि पुरुष समझदार हो और एक बार को स्त्री थोड़ी कम बुद्धि वाली भी हो, तो घर में कलह होने के अवसर कम रहते हैं। एक कहे तो दूसरा मान ले और दूसरा कहे तो पहला मान ले। इस प्रकार चलने से घर में शांति बनी रहती है। जरूर यह सौदागर मेरी तरह गंभीर और शांत चित्त वाला होगा। इसी की समझदारी से दोनों में सद्भाव बना हुआ है। सौदागर और उसकी पत्नी के प्रेम को लेकर राजा और रानी में जोरदार बहस होने लगी और धीरे धीरे बहस झगड़े में बदलने लगी। राजा और रानी का प्रेम सौदागर के प्रेम के चक्कर में बलि चढ़ने लगा। रानी अपनी बात पर अड़ी थी और राजा अपनी बात पर। रानी कह रही थी कि स्त्रियां ज्यादा समझदार होती हैं और राजा कह रहा था कि पुरुष अधिक समझदार होते हैं। रानी कह रही थी कि सौदागर की पत्नी जरूर मेरे गुण विचारों वाली है। राजा कह रहे थे कि सौदागर जरूर मेरी तरह बुद्धिमान और गंभीर शांत चित्त वाला है। इसी बात को लेकर उन दोनों में तीखी नोकझोंक होने लगी। राजा और रानी की बहस देखकर उनके एक सेवक ने बताया कि हे महाराज, आपस में बहस करने से तो अच्छा है कि उन दोनों की परीक्षा कर ली जाए। आपस में बहस करने से घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। दर्शक बंधुओं, सेवक की बात राजा के समझ में आ गई। उसने तुरंत ही उसी सेवक से कहा कि तुम बात तो ठीक कहते हो। तुम एक काम करो, तुम सुबह सुबह उस सौदागर के पास जाना और उससे कहना कि हे सौदागर, राजा ने तुम्हें एक प्रस्ताव भेजा है। यदि तुम अपनी पत्नी को घर से निकाल दो तो राजा तुम्हें सोने चांदी हीरे मोतियों से माला माल कर देंगे, और यदि तुम अपनी स्त्री को जान से मार दो तो राजा तुम्हें आधा राज्य दे देंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा के सेवक ने वही बात जाकर उस सौदागर से कह दी। राजा का संदेश सुनकर सौदागर को बड़ा गुस्सा आया। वह सौदागर तेज स्वर में कहने लगा, अरे राज सेवक, जाओ और जाकर अपने राजा से कह देना कि वे यदि मुझे पूरे राज्य का राजा भी बना दें तो भी सौदागर ये काम नहीं करेगा। इंसान की जान से अधिक मूल्यवान राजा का पूरा राज्य भी नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसे सैकड़ों राज्य मैं अपनी पत्नी के लिए न्यौछावर कर सकता हूँ। दर्शक बंधुओं, सौदागर का जवाब सुनकर राजा का सेवक राजा के पास लौट आया और सौदागर ने जो जो कहा था वो सब राजा को आकर सुना दिया। सौदागर का जवाब सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपनी रानी से कहा कि देखा रानी, सौदागर कितना समझदार है। अपनी पत्नी के प्रेम के आगे उसने मेरे पूरे राज्य को ठुकरा दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि सौदागर बहुत श्रेष्ठ और बुद्धिमान है। दर्शक बंधुओं, तब रानी कहती है, जरा ठहरिए महाराज, मैं भी उस सौदागर की स्त्री की परीक्षा लूंगी। इतना कहकर रानी ने एक दासी को बुलाया और उसे सिखा पढ़ाकर सौदागर की पत्नी के पास भेजा। रानी की दासी सौदागर के घर गई और उसने देखा कि सौदागर इस समय काम के लिए बाहर गया हुआ है। तो मौका पाकर वह दासी सौदागर की पत्नी के पास पहुंची और बोली, हे बहन, मुझे यहाँ राजा ने भेजा है। उन्होंने यह कहलवाया है कि यदि तुम अपने पति को जहर देकर मार दोगी तो राजा तुम्हें अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लेंगे, तुम्हें अपनी प्रियतमा बनाकर रखेंगे, रोजाना फूलों की सेज पर शयन कराएंगे, राजा तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे, और हाँ, तुम आज रात अपने पति को मारकर अपने घर के ऊपर जलने वाले दिए को बुझा देना, तो राजा साहब समझ जाएंगे कि तुमने अपने पति को मार दिया है। दर्शक बंधुओं, दासी के द्वारा बताए गए प्रलोभन को सुनकर सौदागर की पत्नी अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई और कहने लगी, हे बहन, ये कौन सी बड़ी बात है। मुझे तो अपने पति से कभी प्रेम था ही नहीं। छत के ऊपर दिया तो मैं इसलिए जलाती थी ताकि सबको लगे कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। सच्चाई तो यह है कि मैं अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती। मैं तो कब से इस घर से निकलना चाहती थी और आज ईश्वर ने मेरी वो भी इच्छा पूरी कर दी। दर्शक बंधुओं,
सौदागर की पत्नी से इतनी बात कहकर वह दासी लौटकर रानी के पास चली आई और रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी को बहुत बुरा लगा। उस समय रानी का चेहरा देखने लायक था। रानी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो रही थी। इधर रानी ने राजा को यह बात बताई तो राजा ने अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उन्हें समझाकर सौदागर के घर भेज दिया और कहा कि देखो, आज रात्रि में सौदागर की पत्नी अपने पति को मारने वाली है। तुम उसके घर पर नजर बनाए रखना। जब सौदागर के घर का दिया बुझ जाए तो समझ लेना कि वो सौदागर को मारने वाली है। उससे पहले ही तुम लोग उसके घर में जाकर सौदागर को बचा लेना और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लाना। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे इस परीक्षण के कारण सौदागर की जान चली जाए। दर्शक बंधुओं, राजा की बात सुनकर सैनिकों ने वैसा ही किया। वे राजा के बताए अनुसार सौदागर के घर के पास जाकर पहरा देने लगे। उधर दिन में ही सौदागर की पत्नी ने भोजन में विष मिलाकर अपने पति को मार दिया और रात्रि में जब उसने दीपक बुझाया तो सैनिक लोग भागकर उसके घर में गए तो देखा वहाँ सौदागर कब का मरा पड़ा था। सैनिकों ने यह खबर राजा को दी। राजा दौड़ा दौड़ा आया। सौदागर की पत्नी ने सोचा, जरूर राजा साहब मुझे बुलाने आए होंगे। राजा ने देखा तो सौदागर मरा पड़ा था। राजा ने पूछा कि तुम तो अपने पति को रात में मारने वाली थी, लेकिन तुमने तो इसे दिन में ही मार डाला। सौदागर की पत्नी ने जवाब दिया, महाराज, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे तो इन्हें मारना ही था, सो मैंने इन्हें दिन में ही मार दिया और रात्रि होने पर दीपक बुझा दिया। सौदागर की पत्नी की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और अपने किए पर पश्चाताप भी हुआ। राजा ने सौदागर की स्त्री को बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया और राजा लौटकर अपनी रानी के पास जाता है और कहता है, हे प्रिय, तुम तो कह रही थी कि सौदागर की स्त्री मेरे गुण विचारों वाली है। क्या तुम्हारे अंदर यही गुण तो नहीं? दर्शक बंधुओं, राजा की बात सुनकर रानी एकदम से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे महाराज, मुझे क्षमा करना। मैं नहीं जानती थी कि कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं। दर्शक बंधुओं, कहानी का तात्पर्य यह है कि किसी पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी पत्नी हो या पति। पुरुष को इन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ ना दे, उससे दूर ही रहे, तो वो स्त्री पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती। पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी की इन बातों पर दृष्टि बनाए रखे, तो वह कभी मुसीबत में नहीं फंसेगा। पहली बात, उसकी स्त्री दूसरों के घर में बैठने तो नहीं जाती है, क्योंकि अक्सर कुछ महिलाएं दूसरी स्त्रियों के साथ मिलकर जो गुफ्तगू करते हैं, उसमें कुछ बातें अपने घर परिवार की पर्सनल बातें शेयर कर देती हैं। अपने घर की गोपनीय बातें दूसरी स्त्रियों को बता देती हैं, जिससे अपनी कमजोरी को दूसरे लोग बड़ी आसानी से जान लेते हैं और वे हमें नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इस बात को पुरुषों को जरूर देखना चाहिए। दूसरी बात, स्त्री को अधिक समय के लिए अकेला ना छोड़ें या पुरुषों के बीच अकेली स्त्री को लंबे समय तक ना रहने दें। यदि ऐसा करना पड़े तो गुप्त रूप से उस पर नजर बनाए रखें। ऐसा करने से स्त्री दुष्ट पुरुषों के चंगुल में नहीं आएगी। नंबर 3, स्त्री की गतिविधि पर हर समय नजर बनाए रखें कि आपके ना होने पर वो अकेली कहाँ जाती है, क्या करती है। स्त्री यदि भटकती है, इस बात का जिम्मेदार भी पुरुष ही होता है कि वो अपने घर की किसी मूल्यवान वस्तु पर या व्यक्ति पर इतना लापरवाह कैसे हो गया। उसकी देखरेख, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी ही थी। आपने उसे क्यों नहीं देखा? प्रिय दर्शक बंधुओं, इन 3 बातों पर जो नजर रखता है वो कभी निराश नहीं होता, उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। प्रिय दर्शक बंधुओं, यह थी हमारी आज की कहानी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य कर देना। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।